हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, दृश्यम 2 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके और बेल आइकन को दबा के वापस आइए। मैं मिलता हूं फिर आपसे। वैसे मिलना क्या, यही तो खड़ा हुआ हूँ। चलिए इस पर बात करते हैं। आज दृश्यम 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो मैंने देखा था, अब इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म के लिए काफ़ी इंतज़ार भी कर रहा था मैं। तो आज इस पर यही सब बातें होंगी कि ये फिल्म कैसी है, क्या ये पहले वाली दृश्यम जैसी है या फिर नहीं है, अच्छी है, बुरी है। अब दोस्तों, पहले वाली दृश्यम हर किसी ने देखी थी तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं और ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर होने का दावा कर रही थी। तो आज आपको बताते हैं कि इस फिल्म में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और क्या ये अपने वादों पर खरी उतरी या फिर नहीं उतरी। मैं अपने ऑडियंस को इसको देखने के लिए सजेस्ट करूँगा या नहीं करूँगा, ये सब देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि अंत भला तो सब भला। आप अगर अंत तक जाएंगे ही नहीं तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसके कहानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि ये एक सस्पेंस फिल्म है और सस्पेंस के किसी भी फिल्म के लिए यदि आपने कहानी ही उसकी बता दी तो फिर ऑडियंस के लिए कोई मतलब नहीं निकलता है कि वो उसको फिर इंजॉय कर पाएगी। और अगेन याद दिला दूँ कि ये सब बातें हम करते हैं एज अ फिल्मी लवर, एज अ ऑडियंस, ना कि क्रिटिक। मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ। विजय सालगांवकर, ये नाम दृश्यम 1 में ही इतना फेमस हो गया, इतना चर्चित हो गया कि उसको लोग आज एक स्टार के रूप में देख रहे थे। और कहानी के बारे में ज़रा सा मैं यही बता दूं कि विजय सालगांवकर इस कहानी में थोड़ा अपडेट हो गया है, थोड़ा ज़्यादा कहना चाहिए, उसका स्टेटस बढ़ गया है, क्योंकि इसमें उनका अपना खुद का एक सिनेमा हॉल है जिसमें वो फिल्में देखते भी हैं, लगाते भी हैं, चलाते भी हैं। विजय सालगांवकर की पूरी फैमिली बड़े ही अच्छे से खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही है, लेकिन उनके मन के अंदर में वो जो उनके साथ हादसा हुआ था, वो डर कहीं ना कहीं उनके दिलों में अब भी है। उसका कुछ असर उनके लाइफ में बीच बीच में आता भी रहता है और वो डर की वजह से परेशानियां भी उनको होती हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, सोचते सोचते कभी कभी बातें सच होने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी होता है। एक नए पात्र की एंट्री भी होती है और साथ ही उन लोगों को जो डर था, वो डर धीरे धीरे सच के रूप में सामने आने लगता है। अब फिर से वो मुसीबत सामने आती है तो विजय सालगांवकर और उसकी फैमिली इससे कैसे जूझती है, कैसे निकलती है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब चलिए हम बात करते हैं। ये तो कहानी छोटी सी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कलाकारों के काम की। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट में रखते हैं इसको, कलाकारों के काम की। तो जितने भी फिल्म में कलाकार हैं, जूनियर आर्टिस्ट से लेकर के सीनियर आर्टिस्ट तक, हर किसी ने अपने रोल को बहुत अच्छे से किया है। और विजय सालगांवकर, जैसा बोल रहा हूँ मैं, नाम सुनते ही एक अजय देवगन की इमेज सामने आती है, तो उस कैरेक्टर को तो इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से पकड़ के रखा है। उस फिल्म से इस फिल्म में भी बिल्कुल मेंटेन करके रखा है। तो इसीलिए काम के मामले में आप किसी से भी निराश नहीं होंगे। काम सबका उम्दा क्वालिटी का है और सबके सब बड़े ही अच्छे एक्टर हैं, जिससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। मैं तो हुआ, आशा करता हूँ आप भी होंगे। फिर बात की जाए अक्षय खन्ना की, तो जो कि इसमें नए हैं। अक्षय खन्ना उस फिल्म में नहीं थे, उनको इस कैरेक्टर को कहना चाहिए इस फिल्म में लाया गया है। कुछ लोग इसको बहुत नेगेटिव वे में भी ले रहे थे। ये भी कह रहे थे कि अक्षय खन्ना को इस लुक में नहीं आना चाहिए, कि वो जिस तरह के लुक में आए हैं, अपने जो नेचुरल लुक में आए हैं, जैसे कि गंजे लुक में कहना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मजाक भी बनाया है। बहुत सारे लोग का कहना यह है कि इस तरह से नहीं आना चाहिए था, ऐसा वैसा। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव पॉइंट में लगा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने लुक से बढ़ के टैलेंट को देखना शुरू किया है। हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री में बाला जैसी फिल्म आती है और बाला जैसी फिल्म हमको ये सिखा के जाती है कि भाई आप जो हो, जैसे हो, उसी में अपने आप को स्वीकार करना सीखो। तो फिर हम यहाँ ये चीज़ क्यों अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे भी अक्षय खन्ना इसमें एक कैरेक्टर के रूप में आए हैं, एक कैरेक्टर रियल लाइफ में। अब वो आईजी बने हुए हैं। आईजी कैसा भी हो सकता है, आप तो देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। और तो और कोई हीरो भी, अब कोई गंजा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, तो वो अपने घर का तो हीरो ही है, अपने लाइफ का तो हीरो ही है। तो इस कद काठी को छोड़ के, रूप रंग को छोड़ के यदि हम टैलेंट को देखें तो बहुत अच्छा है और अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बल्कि उनको सैल्यूट करता हूँ। इस तरह से आने के लिए भी गट्स चाहिए। बड़े बड़े हीरो हैं, बार बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो लोग, उनके बाल झड़ जाते हैं। वैसे तो मेरे भी जा रहे हैं, खैर। तो ये जो चीज़ है, अच्छा हुआ कि इस तरह से वो आके लोगों को ये तो बता पा रहे हैं कि कम से कम भाई टैलेंट को आप इससे जज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और वैसे भी भाई साहब, आप लोग सब हॉलीवुड की फिल्में जब देखते हैं तो हॉलीवुड की फिल्मों में कोई हीरो गंजा है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हैवी वेट है ना, कोई बहुत ज़्यादा हाइटेड है, बहुत ज़्यादा कोई छोटा भी है, तो सबको आप लोग एक्सेप्ट करते हो। तो फिर यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं। ये तो बल्कि एक
लोगों को, कलाकारों को बांध देना है कि इसके बाल नहीं है तो इसको नहीं लेना चाहिए, ये मोटा हो गया तो इसको नहीं लेना चाहिए। अरे छोड़ो, टैलेंट देखो, रियल लाइफ, एक आप इंसान की ज़िंदगी को देखो, हर तरह के आदमी मिलेंगे आपको। तो इसमें जो उन लोगों ने सोचा और अक्षय खन्ना को जिस तरह से लाया, इसके लिए मैं 100% मार्क इसको देना चाहूँगा। बहुत अच्छा किया, ये शर्म का दायरा इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है और जिसकी मैं सराहना करता हूँ। इस लुक में आके अक्षय खन्ना ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े इस चीज़ को, मतलब एक झिझक को ख़त्म किया है। लोगों को भी एक झिझक होती है ना, वरना वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से यार देखो, कोई भी इंसान, मैं कहता हूँ, अपनी मर्जी से अपने लुक को ख़राब नहीं करता। अगर किसी का लुक ख़राब हुआ है तो किसी दुर्घटना की वजह से हुआ है, किसी अन्य चीज़ की वजह से हो रहा है, या फिर ऊपर वाले की जो भी देन समझें हम इसको, अपने मर्जी से कोई नहीं चाहता ऐसा। तो ये लोगों को समझना चाहिए। इतने पढ़े लिखे लोग होकर जब इतना सा बात नहीं समझेंगे तो फिर छोड़ दो बॉस, दुनिया ही छोड़ दो आप लोग। अक्षय खन्ना और अजय देवगन का काम यदि बोला जाए तो ये दोनों एक्टरों ने इसमें ऐसा काम किया है दोस्तों कि मतलब ना तो ये लोग चीखे हैं, ना चिल्लाए हैं, ना कुछ किए हैं, ना लाउड हुए हैं बहुत ज़्यादा। एक सिंपल वे में नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल परफॉर्मेंस इन लोगों ने दी है, और दोनों के दोनों अपने आँखों से और एक्सप्रेशन से ही आपको झलका देंगे कि वो लोग ऊपर से शांत दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कहीं उनके समुद्र की तरह तूफान है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब अंदर से चीख रहे हैं लेकिन आंखों से ही दिखा रहे हैं सारी एक्टिंग। फिर पिक्चर के अंदर में सिर्फ 2 गाने देखने को मिलते हैं। एक गाना जो शुरू में आता है, जो कि टाइटल्स नाम के साथ में आता है, तो वो तो गाना में ही गिनती मत लो, शुरुआत है भाई वो। उसके बाद दूसरे एक गाना जो दिखाया गया है, जिसको आप लोगों ने टीवी में, यूट्यूब में भी देखा होगा, छोटा सा गाना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचा गया है उसको, और इस तरह से ये 2 गाने हैं। उसके बाद फिर फिल्म में गाने नहीं हैं, तो ये एक अच्छी बात है। फिर जो पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दोस्तों फिल्म का क्लाइमैक्स, एंडिंग, जो कि बहुत ही गजब का है। फिल्म के अंदर में आपको ये जो पल ऐसा आएगा, कहना चाहिए ये होगा मेरे ख्याल से आधे घंटे का होगा या फिर जितने भी देर का हो, अभी तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसको आप देखोगे तो आपकी मर्जी, मतलब अगर आपको तेज़ सुसु भी आ रही होगी ना, तो आप कहोगे नहीं यार, इसको मैं देख के जाऊँगा कि होना क्या है अभी। इस तरह का क्रिएट किया गया है सस्पेंस, और इस तरह का उसमें एक पकड़ है जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बनाने वाले ने इसमें उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, मैं तो कहूँगा, जिसके लिए हम उम्मीद कर रहे थे। तो ये इस सब चीज़ों को समझ जाओ आप, एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। वो एंडिंग आपको हिलने नहीं देगा। अब चलिए बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव, इसको मैं अपने लिए कह सकता हूँ, हो सकता है ये मेरे ही लिए हो या फिर और लोगों को ऐसा फील होगा या नहीं होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि पहला वाला जो दृश्यम था, हमने निशिकांत कामत के डायरेक्शन को देखा है, तो उनका एक, हर आदमी का होता है, मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी एक टच देता है कुछ ना कुछ, और उसको वही दे पाता है, उसके अलावा कोई और दे नहीं सकता। तो ये चीज़ जो है निशिकांत कामत की हमने देखी है, वो चाहे फोर्स हो या फिर ये दृश्यम हो। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसका, ये फिल्म जो है रीमेक है, लेकिन इसका साउथ वाला मैंने नहीं देखा था। मैंने अजय देवगन का ही दृश्यम देखा है शुरू से ही, तो मुझे यही लोग इसमें जमते हैं, इसलिए मुझे कहना चाहिए। तो हुआ ये मुझे कि बार बार निशिकांत कामत का जो डायरेक्शन है, जो उनका एक टच जो देने का एक तरीका था फिल्म में, वो मिस होता रहा, मैं उनको मिस करता रहा। ये एक मेरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इसको अपने तरफ से डाल रहा हूँ। बाकी आप लोगों को फील हो नहीं हो मैं नहीं जानता, मुझे तो हुआ। और दूसरा जो मुझे नेगेटिव पॉइंट इसमें लगता है दोस्तों, वो ये था कि अक्षय खन्ना का जो रोल है, उसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ाना था फिल्म के अंदर में, और साथ ही अजय देवगन के साथ कम से कम 1-2 बार और उसमें उनका मिलना होना था, ऐसा उनका एक क्लैश होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। जो कि सिर्फ ये लोग आखिरी में मिलते हैं सीधा सीधा। इसके पहले अक्षय खन्ना आते भी हैं उनके घर में, तो वो अजय देवगन उस समय वहाँ होते नहीं। बाकी नज़र वो लोग भले ही रखे हुए होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कभी मिलना, ऐसा टकराना चाहिए था, मुझे लगा देख करके फिल्म को। अक्षय खन्ना का, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, रोल का दायरा थोड़ा और बढ़ाना था, थोड़ा सा और उसको जो किया है वो बहुत धांसू किया है। लेकिन अगर ज़रा सा और आ जाते तो मेरे ख्याल से थोड़ा और मज़ा आता, क्योंकि अक्षय खन्ना काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और स्क्रीन में उनको देखना भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद उनके इस तरह के लुक में भी वो आए, जैसे कि मैंने कहा, ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया है, मैं तो कहूँगा। तो इसलिए मैं चाहता था कि उनका रोल थोड़ा सा और होना चाहिए था। तो अब देखिए, पॉजिटिव पॉइंट मैंने इतने सारे गिना दिए, नेगेटिव में मेरे पास ये 2-1 ही हैं। तो ओवरऑल कहना चाहिए ये फ़िल्म जो है बहुत अच्छी है, और मैं अपने ऑडियंस को बिल्कुल कहूँगा कि इस फिल्म को जा करके वो लोग देखें। एंडिंग बहुत कमाल का है, उसमें जो गेम है वो बहुत कमाल का है दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरी फैमिली के साथ आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर को। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ इसका क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इसके शोज़ चल रहे हैं और पूरे सीट भरे हुए हैं।
तो ये देखकर एक काफ़ी खुशी हुई कि फाइनली बॉलीवुड में भी कोई एक ऐसी फिल्म आ गई अभी जिसके लिए कि पब्लिक काफ़ी एक्साइटेड थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।